श्री हरिवंश प्रणाम। आज के विचार में आगे बढ़े, आइए एक बार हरिनाम उच्चारण कर लेते हैं, भगवान नाम का आश्रय ले लेते हैं। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। भवतु निश्चेदाढ़र्याद ऊर्ध्वं शास्त्र रक्षणम अन्यथा पातित्या शंकया। 12वें और 13वें सूत्र में कृपा करके देवर्षि नारद स्पष्ट करते हैं कि जब तक देहाध्यास हो, जब तक बाह्य ज्ञान हो, जब तक आपकी मेरी स्थिति, आपका मेरा संबंध इस देह से हो, तब तक शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्र अर्थात आचार संहिता, अनुशासन। शास्त्र से अर्थ यहाँ अपने गुरुजनों द्वारा, अपने आचार्य द्वारा दी गई आज्ञा से भी लिया जा सकता है। अर्थात जब तक देहाध्यास है, जब तक द्वंद्व का अनुभव होता है, तब तक जानना चाहिए कि अभी आपकी और मेरी स्थिति इस देह में ही है, इस देह के साथ संबंध है। और जब तक देह के साथ संबंध हो, तब तक अनुशासन का, आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। 13वें सूत्र में नारद जी ने कहा अन्यथा पातित्या शंकया, अन्यथा पतन हो जाने की शंका है, संभावना है और पतन हो जाता है। इसी बात को श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु भी अपनी वाणी में अपने श्रीमुख से कहते हैं कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। एक संत के मुख से कभी मैंने सुना था कि भगवत धाम को भगवान के पार्षद ले जाते हों, किसी को दिव्य विमान में बिठाकर भगवान के पार्षद भगवत धाम को ले जा रहे हों, मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर लोक पड़ते हैं। यहां से भगवत धाम तक जाने का जो मार्ग है, उसके मार्ग में बड़े सुंदर, बड़े दिव्य लोक पड़ते हैं। तो एक संत के मुख से मैंने सुना था कि मार्ग में जाते हुए भी यदि किसी अन्य लोक की सुंदरता या दिव्यता में मन अटक जाए, मन आकर्षित हो जाए, तो उसी क्षण भगवान के पार्षद उसे उसी धाम में छोड़कर और आगे बढ़ जाते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब तक प्रभु मिल न जाएं, जब तक पूर्ण रूपेण प्रभु स्वीकार न कर ले, जब तक भगवान अपने मुख से न कह दे, ये आश्वासन न दे दे, ये वचन न दे दे कि अब माया नहीं व्यापेगी, तब तक जीव को सावधान रहना चाहिए, तब तक गुरुजनों के अनुशासन में रहना चाहिए, तब तक आचार संहिता का पूर्ण रूपेण पालन होना चाहिए। देखो, जब आप साधन करोगे, जब आप भजन करोगे, नाम जपोगे, लीला कथा का श्रवण करोगे, प्रभु की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, तो भक्ति के प्रसाद स्वरूप आपको अनुभव होंगे। भक्ति के प्रसाद स्वरूप आपको कहीं जीवन में दिव्यता की अनुभूति होगी, निश्चित रूप से होगी। परसों की चर्चा में भी मैंने आपसे कहा था कि जब आप आगे बढ़ोगे तो एक एक पग पर भक्ति आपको किसी दैवी संपत्ति का प्रसाद देगी, दैवी संपत्ति से विभूषित करेगी।
तो जब आप भजन करोगे, साधन करोगे, सेवा करोगे, सत्संग करोगे, तो उसकी कृपा से अंतःकरण निर्मल होगा। अंतःकरण निर्मल होगा, अंतःकरण में दिव्यता आएगी, शुद्धता आएगी, उसकी कृपा से आपको अनुभव भी होंगे। लेकिन ध्यान रखने की बात यही है कि वो अनुभव हमारा गंतव्य नहीं है, वही अनुभव ही पूर्ण विश्राम नहीं है। बहुत बार मैंने साधकों के मुख से सुना, उनके अनुभव सुने कि अनुभव होता है कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ समय तक बड़ी सुंदर मन की स्थिति रहती है, पर फिर मन उसी संसार में आता है, फिर भाव शिथिल होता है, फिर मन में वही विकार आता है, फिर अंतःकरण मैला होता है। तो वो जो थोड़ी देर का, थोड़े क्षण का अनुभव हुआ है, उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करिए, लेकिन चलते रहिए। वहीं पर आपको और मुझे अटकना नहीं है। जैसे ही अटके वैसे ही भटके, जैसे ही अटकेंगे बस वैसे ही भटक जाएंगे। अनुभव हुआ, भीतर रखिए, प्रभु की कृपा को प्रणाम करिए, प्रभु का शुक्र करिए, प्रभु का शुक्रिया करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु आपने जन्म जन्मांतर के इस तपे मन पर एक बूंद अपनी कृपा की बरसाई, लेकिन आपको मुझे रुकना नहीं है, आपको मुझे चलते ही जाना है जब तक आपका मेरा परम विश्राम न आ जाए, जब तक गंतव्य न आ जाए। किसी भी स्थिति में, अरे कितना बड़ा प्रमाण है कि वैकुंठनाथ के पार्षद जय विजय द्वार पर खड़े हैं। आप देखिए, वैकुंठ में हैं, प्रभु का निरंतर सतत सानिध्य उनको प्राप्त है, चारों प्रकार की मुक्तियां उनके हस्तगत हैं। सनकादिक ऋषि आते हैं और जाने उनके मन में कैसा भाव आता है, कैसा विचार आता है कि वो सनकादिक ऋषि को पहचान नहीं पाते, संत को द्वार पर रोक देते हैं, कुछ कठोर सा व्यवहार उनके साथ होता है और फिर पतन होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब तक प्रभु ना कह दें अपने मुख से कि मैंने स्वीकार किया, मैंने अंगीकार किया, अब माया नहीं व्यापेगी, तब तक आपको और मुझे साधन करते ही रहना है, सतत करते रहना है और शास्त्र की मर्यादा की रक्षा करनी है, गुरुजनों के अनुशासन का पालन करना है। नहीं तो नारद जी कहते हैं अन्यथा पातित्याशंकया, नहीं तो पतन हो सकता है। और इस बात में मुझे बड़ा विश्वास है, क्योंकि मेरे महाप्रभु बिल्कुल यही बात कहते हैं कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटयु प्रकाशित, जिनका देहाध्यास लगभग समाप्त हो चुका था, महाप्रभु कहते वो भी वासना के विषय से ग्रस्त हो गए, इस ताप से त्रस्त हो गए। इसीलिए महाप्रभु बड़ी कृपा करके बड़े वात्सल्यपूर्ण शब्दों में कहते हैं, इहि डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, हम स्वयं को कुछ जानने समझने न लगें। थोड़ा सा अनुभव हुआ और आपको मुझे लगे कि आपने और मैंने कुछ पा लिया, कुछ प्राप्त कर लिया, और कहीं उसका दंभ जीवन में ना आ जाए, कहीं आपका अनुभव आपके जीवन में प्रमाद ना ले आए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि छोटा सा जो अनुभव आपको मुझे भगवत कृपा से हुआ ना, कहीं वो अनुभव आपके मेरे जीवन में प्रमाद ना ले आए। उसका सुख लीजिए, उसका आनंद लीजिए, मन ही मन प्रभु का, अपने इष्ट आराध्य का धन्यवाद करिए, लेकिन अटक मत जाइए। आपको मुझे आगे चलना है, बहुत चलना है। तो महाप्रभु कह रहे हैं डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर। महाप्रभु तो कह रहे भगवान की माया से डरना ही चाहिए। डरना माने स्वीकार कर लेना, माया की शक्ति, माया की सत्ता को स्वीकार कर लेना। बहुत बार मैंने देखा कि साधक समझने लगता है कि बस अब तो मुझे प्राप्ति हो गई, अब भगवान की माया मेरा क्या बिगाड़ेगी, अब तो मैं जो चाहूं सो कर लूं, अब तो मुझे किसी मर्यादा की आवश्यकता नहीं है, अब तो मैं बैठ जाऊं सोने चांदी के सिंहासन पर और पुजाने लगूं अपने चरण ना। महाप्रभु कह रहे जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर, अरे जिहि नामनि मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर। अंत समय तक किसी भी क्षण भगवान की माया का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि आप और मैं इस पंचभूत के देह में बंधे, और ये देह माया के अधीन है, ये देह प्रकृति के अधीन है। तो नारद जी ने सावधान किया 12वें और 13वें सूत्र में, और कहा कि पतन हो जाने की संभावना है। और कल भी मैंने आपको कहा था कि डराने के लिए नहीं कहा है, ये तो आपको मुझे सावधान करने के लिए कहा है। अपने अनुभवों को संजो कर रखिए, अपने अनुभवों को सहेज कर रखिए, एकांत में बैठकर उन अनुभवों का सुख लीजिए, एकांत में बैठकर वो अनुभव,
वो अनुभव आपको सुख की उजास दें, वो अनुभव इस मार्ग पर ज्योति स्तंभ बने। वो अनुभव आपको किस लिए दिया गया है? वो अनुभव आपको इसलिए दिया गया है कि प्रभु आपको कहीं ना कहीं एक संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारा भाव मैं स्वीकार कर रहा हूं, थोड़ा और चल के आगे आओ, थोड़ा और निकट आओ मेरे। आपको जो अनुभव हुआ है वो आपको इसलिए नहीं हुआ है कि उस अनुभव का प्रचार करके आप पूज्य बन जाएं। आपको अनुभव इसलिए नहीं मिला साधन के पथ पे कि आप उस अनुभव का प्रचार करें और आप अपनी पूजा कराने लगें, आप श्रेष्ठ बन जाएं, आप सबके आदर के पात्र बन गए, इसलिए आपको अनुभव नहीं मिला। अनुभव तो मिला है इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए। अनुभव तो मिला है आपकी चेतना को बल प्रदान करने के लिए कि हां, तुम कहते हो तो मैं सुन रहा हूं, तुम जो भाव मुझे निवेदन करते हो वो उसका उत्तर मैं तुम्हें दे रहा हूं, बस ये मार्ग ठीक है, इसी मार्ग पर तुम्हें चलते हुए आना है। कई बार मैं कहता हूं ना कि रास्ते पर एक मील का पत्थर मिलता है जो आपको बता देता है कि हाँ, हम बिल्कुल ठीक रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो अनुभव है ना, वो तो मील का पत्थर है, वो मील का पत्थर है, आपको एक संकेत देने के लिए कि यहाँ ठीक रास्ता है, चलिए और चलिए, एक दिन पहुंच जाएंगे आप। उसी मील के पत्थर पर बैठकर आप अपनी पूजा कराने लगे, इसलिए अनुभव नहीं है। तो सब ओर से नारद जी ने सावधान किया है। नारद जी ने भगवान की माया का स्वरूप बताया है, कितनी प्रबल है भगवान की माया। और नारद जी ने बताया है कि ये मार्ग कितना सूक्ष्म है, कितना संभल कर चलने की आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं ना, कबीरा मार्ग प्रेम का निपट सिलसिली गैल, कठिन जो चलत पिपीलिका, लोग लगावे बैल। देखो, भक्ति के मार्ग को लेकर, प्रेम के मार्ग को लेकर दो बातें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। संत कहते हैं, एक बात कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है। एक बात तो ये कि रास्ता बड़ा सीधा है। फिर दूसरी बात मिलती है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दुई न समाए। अब आप कल्पना करिए, रास्ता तो बिल्कुल सीधा है लेकिन बहुत ही संकरा है, इतना संकरा है कि केवल अकेले आप उस पर चल सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जैसे ही आपकी सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, आप टकरा सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। प्रेम का मार्ग है बिल्कुल सीधा, पर है बहुत संकरा, इधर उधर जाने की कोई गुंजाइश नहीं, यहां पर प्रमाद की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए बार बार संत आपको सावधान करते हैं, भाई बड़ा अमूल्य अवसर हाथ आया है, बहुत मूल्यवान है ये समय, बहुत मूल्यवान है ये अवसर। यूं ही प्रमाद के वशीभूत होकर खो देने के लिए, गंवा देने के लिए ये समय नहीं मिला है। ये समय केवल इसलिए नहीं मिला है आपको और मुझे कि संसार के सुखों का भोग करके ये इतना दुर्लभ जीवन आप और मैं व्यर्थ करके चले जाएं। एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान, एक एक तव श्वास का। मनवे ए पूंजी श्वासादि एनुला दे, प्रभु दे लेखे ए जग पे अवेखे, भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद दा। तो बड़ा सीधा रास्ता है पर बड़ा संकरा है, इसीलिए संभल संभल पग धरिए, पतन ना हो जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए आपको। सीधा है, बिल्कुल सीधे सीधे चलना है। गुरु ने जो कहा है बस सो करिए, बिल्कुल सीधे सीधे चलिए। इसलिए कई बार मैं आपको कहता हूं, हमारे ध्रुवदास जी कहने, अरे प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाई और वृंदावन ऐन। सेवक जी कह रहे, सूधो चले आपने धर्म, उनकी कृपा से हमको नाम मिला है, बस अब नाम रटिए, अब ना इधर जाए मन ना उधर जाए, सांस सांस सिमरे गोविंद, एक एक श्वास में रम जाए नाम। आपको रटन से जप तक पहुंचना है, फिर जप से अजपा जप तक पहुंचना है। हमें नाम रटने से आरंभ करना है। नाम रटते रटते आप और मैं जप तक पहुंचेंगे, जपते जपते फिर वो जप अजपा जप हो जाएगा, और फिर एक दिन उस नाम का जो नामी है, उसका जो ऐश्वर्य है, उसका जो माधुर्य है, वो आपके मेरे सन्मुख प्रकट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। यही नाम की यात्रा का गंतव्य है, परम विश्राम है। तो बड़ी कृपा से मैं जब भक्ति सूत्र का चिंतन दर्शन करता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा ही तो होता है ना। आचार्य वो पहले कृपा करके आपको रास्ता देता है,
फिर उंगली पकड़कर उस पर चलना सिखाता है, गिर पड़ो तो संभालता है, पर अंत में पहुंचा देता है। नारद जी ने भक्ति सूत्र की रचना कुछ इसी प्रकार की है। इसीलिए प्रथम दिन मैंने कहा था कि ये भक्ति की व्याख्या है, और व्याख्या वो करता है जिसे अनुभव हो। तो नारद जी अपने अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको, मुझे वो, क्योंकि वो इस मार्ग पर चल कर गए हैं, तो वो आपको मुझे बिल्कुल सूक्ष्म दर्शन करा सकते हैं कि भाई कब रुकना है, कब चल देना है, कहाँ दाएं मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है। तो बिल्कुल ऐसी ही कृपा नारद जी ने भक्ति सूत्र के माध्यम से की है। छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं साधना पे, जिन्हें कई बार आप और मैं प्रमादवश भूल जाते हैं, बिसार देते हैं, उन छोटी छोटी बातों का स्मरण कराया है नारद जी ने। कैसे चलना है, कैसे एक एक पग आगे धरना है। देखो ये महिमा ही तो है भक्ति मार्ग की, कि जन्म जन्मांतर की आपकी मेरी भटकन और समाप्त होने जा रही है। और आपका और मेरा स्वभाव कह लो, आपका और मेरा प्रमाद कह लो, या माया का प्रभाव कह लो, कि इतना अमूल्य अवसर आपके मेरे हाथ आया है और आप और मैं पहचान नहीं पा रहे, आप और मैं जीवन का मूल्य जान नहीं पा रहे, आप और मैं गंवाए जा रहे हैं जीवन। ये क्या है? ये भगवान की माया का ही प्रभाव तो है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार पाए रतन चीन हो नहीं। हाथ में आया ये अमूल्य रत्न, आप और मैं पहचान नहीं पाए, और दीनों कर से डार, अपने हाथ से अपना जीवन गंवाया, अपने हाथ से ये अमूल्य अवसर आपने मैंने गंवा दिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था भाई, इन संतों की जितनी कृपा बनाई जाए उतना कम है। इन्होंने आप पर, मुझ पर कृपा करके आपको मुझे जगाया है, चेताया है। चलते हैं आप और मैं, गिर पड़ते हैं, फिर ये संभालने आते हैं अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने विचारों से, ये आपको मुझे फिर संभालते हैं, पर अंततः पहुंचा देते हैं। लोकोऽपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। जैसे 12वें सूत्र में नारद जी ने कहा ना कि लौकिक और वैदिक कर्मों को भगवत प्रीत्यार्थ करना चाहिए और शास्त्र की मर्यादा का रक्षण करते हुए करना चाहिए, अर्थात सत्कर्म अंत तक करते रहना चाहिए। इस सूत्र के माध्यम से नारद जी कहीं यही संकेत करने का प्रयास करें कि सत्कर्म ये शरीर रहते तक करते रहना चाहिए, बिना किसी कारण के। सत्कर्म इसलिए करें क्योंकि आप और मैं सत्कर्म करने योग्य हैं। आपको मुझे प्रभु ने मनुष्य बनाया है, ये योग्यता प्रदान की है। इसलिए निष्काम कर्म तो जब तक शरीर हो तब तक होना चाहिए। और शरीर की रक्षा के लिए जो भोजन आदि हैं, ये भी एक कर्म है। शरीर की रक्षा के लिए जो भोजन आदि है, वस्त्र आदि धारण करना है, नारद जी कह रहे ये तो शरीर जब तक रहे तब तक बड़ी मर्यादा से, बड़े अनुशासन से करते ही रहना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना, मैं देखता हूँ कि जो लोग बड़ी तूफानी गति से साधक बनते हैं ना, वो कह रहे बस अन्न छोड़ दिया, अब तो हम निर्जल रहेंगे, अब तो हम ऐसा करेंगे, अब तो हम वैसा करेंगे। हठ का और भक्ति का कोई संबंध नहीं है। हठ का और भक्ति का, दुराग्रह का और भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। दुराग्रह से चित्त कठोर होता है, फिर भक्ति उस हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाती, भक्ति नहीं रह पाती उस हृदय में जहां दुराग्रह जन्य जड़ता या कठोरता आ जाती है। तो नारद जी कह रहे हैं बड़े सहज से सत्कर्म करते रहिए। जब तक देहाध्यास है तब तक आचार संहिता का भी पालन करते रहिए, तब तक अनुशासन का भी पालन करते रहिए, ताकि जीवन में उच्छृंखलता ना आ जाए, ताकि प्रमादवश आपसे मुझसे कोई संत अपराध, कोई भक्त अपराध, कोई भगवत अपराध ना बन जाए। कल भी मैंने आपको कहा था ना कि ये डराया नहीं जा रहा है आपको मुझे, ये आपको मुझे चेताया जा रहा है, ये आपको मुझे सावधान किया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कृपा से आपके मेरे जीवन में एक क्षण आया है। कितने जन्मों की भटकन के बाद आज ये दिन आया है, ये अवसर आया है कि आप और मैं अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो संत कृपा करते कि भाई अब भूल न कर बैठना, अब चूक न कर बैठना, कहीं फिर से ना गिर पड़े जीव, कहीं फिर से उसी माया और काल के दुष्चक्र में न फंस जाए। तो इस 14वें सूत्र में नारद जी ने कहा है कि लोकोऽपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। जब तक देहाध्यास हो तब तक लौकिक और वैदिक कर्मों का पालन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जब तक देह है तब तक निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, तब तक सेवा होती ही रहनी चाहिए। पर नारद जी कह रहे किंतु भोजनादि व्यापारस त्वा शरीर धारणावधि। जब तक ये शरीर धारण कर रहे हैं आप और मैं, तब तक भोजन, वस्त्र, निद्रा
इनका भी सम्यक प्रकार से ग्रहण होना चाहिए। मुझे इस संबंध में एक बात स्मरण आ गई। हाँ, गिरिराज जी में हमारे बड़े भाव सिद्ध महापुरुष, शताब्दियों में ऐसे महापुरुष का आविर्भाव होता है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वो कहा करते थे, बोले भैया जब भूख लगे तब खाए ले, और जब नींद आवे तब सोए जाए। शरीर सो बहुत हठ ना करे और इंद्रियन सो बैर ना करे। भूख लगे तो खाए ले और नींद लगे तो सो जाए। हाँ, पर भजन करे तो एक निष्ठ होके करे, दत्त चित्त है के करे। हमारे व्यास जी ने भी तो कहा ना, भूख लगे जब मांग खाई हो, गनो न सांझ सवेरो, रास विलास वृत्ति कर पाऊं, मेरे खूंट न खीरो। ये बड़ा एक रहस्य है, मैं थोड़ा सा इसे स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। आपने एक व्रत ले लिया कि भाई दिन में एक ही बार भोजन करेंगे। एक बार आप भोजन करते हैं, पर उसके बाद भी आपको भूख लगती है। मुझे तो लगती है। आपको लगता है कि एक ही बार भोजन करेंगे। आपने किसी को देखा और आपने भी संकल्प ले लिया। अब क्या है कि आपको आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार भूख लग रही है। आपका अपना शरीर है, किसी दूसरे व्यक्ति का उसका है। इसीलिए तो व्यास जी ने कहा, देखा देखी भक्ति को व्यास ना हुई निभा। आपकी अपनी प्रकृति है। हो सकता है आपको अधिक भोजन की आवश्यकता हो, आपको लग रही है भूख। अब आप अपनी शक्ति लगा रहे हैं उस भूख का निग्रह करने में। आप अपनी शक्ति लगा रहे हैं अपने स्वयं को भूखा रखने में। क्या लाभ होने वाला है? कहीं भगवान ने ऐसा कहा है मैं भूखे रहने से मिलता हूं? कहीं भगवान ने ऐसा कहा है कि मैं नग्न घूमने से मिलता हूं? आप कहीं भी कोई ऐसा वाक्य आप दिखा दीजिए। गीता में भगवान इतना तो अवश्य कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य, संतुलित भोजन हो, संतुलित निद्रा हो, संतुलित जीवन हो। यहीं से सीखकर मैंने आपसे कहा, संतुलन जीवन की सुंदरता है। साधक का जीवन संतुलित होना चाहिए। तो इस व्यर्थ के प्रपंच में न पड़ा जाए कि एक समय भोजन करना है। अरे 2 समय की आवश्यकता है, 2 समय कर लीजिए। अब आपके जीवन में ये ना हो कि भाई बड़ा कस लेना है हमें अपने शरीर को, क्योंकि हम तो साधक हो गए। अब हमें गर्मी में पंखे की आवश्यकता नहीं है, जाड़े में कंबल की आवश्यकता नहीं है। इन बातों में अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति गंवाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को जितना आवश्यकता है उतना उसे दीजिए, संतुलित। लेकिन इसके साथ में भगवान ने कहा संतुलित हो। साधक के जीवन में संतुलन होना चाहिए। बस साधक के जीवन में अनुशासन होना चाहिए। आपको 2 बार भोजन की आवश्यकता है तो सात्विक भोजन, प्रभु को निवेदित किया हुआ भोजन, जो प्रसाद है, उस प्रसाद को 2 बार ग्रहण करिए। जितनी निद्रा की आवश्यकता है उतनी निद्रा लीजिए। पूर्व के सूत्र में जो चर्चा हुई कि संसार छूटे, आप न छोड़ें, आप न छोड़ें, संसार छूटे, क्योंकि भक्ति निरोध रूपत्वात्, निरोध रूपा है। वो जैसे जैसे देखो, भूख और निद्रा इसका सीधा संबंध है कि आपके शरीर में कितना तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है। अगर आपके शरीर में तमोगुण अधिक है तो निद्रा अधिक आएगी। यदि आपकी रुचि भोजन में अधिक है, आपकी रुचि वस्त्र श्रृंगार आदि में अधिक है, इसका मतलब आपके भीतर रजोगुण अधिक है। तो केवल एक विचार कर लेने से ये नहीं रुकेगा। तमोगुण को क्षीण करके पहले रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण दोनों क्षीण होंगे तो सतोगुण बढ़ेगा। और मुझे लगता है सतोगुण बढ़ाने की एक विधि है, भजन करिए, भगवत चर्चा करिए, भगवान नाम जपिए, प्रभु की लीला कथा का श्रवण करिए। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, जैसे जैसे भीतर सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण अपने आप कम होते जाएंगे। जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण कम होगा, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपकी निद्रा कम हो जाएगी। पर किसी को देखकर ऐसा करना, किसी को देखकर बिना अपनी प्रकृति जाने, बिना अपनी स्थिति जाने, बिना अपनी शक्ति सामर्थ्य जाने बस ऐसा कर देना, ये तो बड़ी मूर्खता है। ये तो बड़ी मूर्खता है। इससे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। कुल कन्या की रीस कहूं जो गणिका करे विवाह। अब ऐसे ऐसे संत देखे हैं भाई मैंने, 2 घंटा सोते हैं, एक सूखा टूक रोटी का पाते हैं जल में भिगोकर, 2 घंटा सोते हैं और भजन करते हैं। अब भाई उसको देखकर, उस क्रिया को देखकर मैं भी ऐसा करने लगूं बिना किसी शक्ति के, बिना किसी सामर्थ्य के। उन संतों को देखकर, उन संतों के दिए मार्ग पर चलकर ही उन संतों की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। मैं दोबारा दोहराता हूं, उन संतों को देखकर, उन संतों को आदर्श मानकर, उन संतों के दिए मार्ग पर चलकर उन संतों की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है, केवल देखकर नहीं। तो इसीलिए नारद जी ने कल के सूत्र में संकेत किया था कि भाई जब तक द्वंद्व हो, जब तक देहाध्यास हो, जब तक बाह्य ज्ञान हो, तब तक गुरुजनों के अनुशासन में रहना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा की
रक्षा करनी चाहिए। नारद जी ने साधकों के लिए, उपासकों के लिए, भक्ति मार्ग के पथिकों के लिए एक बड़ा सुंदर विचार दिया है, बड़ा मूल्यवान ये सूत्र आपको मुझे प्रदान किया है। इसका बड़े ध्यान से चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे बढ़ेंगे। श्री हरिवंश, प्रणाम।